तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारी सभी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, किस आकृति का क्या नाम है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर हम उस आकृति का नाम बता सकते हैं, उसको समझेंगे। दूसरी चीज़ समझेंगे कि जो हमारी आकृतियाँ होती हैं त्रिविमीय 3D शेप होते हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सारे शेप्स के जो भी इंपॉर्टेंट शेप्स हैं उन सबके फॉर्मूले देखेंगे इस वीडियो में। और हम इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखो कई सारे शेप्स आपने देखे होंगे, उनमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को TSA और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को CSA के नाम से देखा होगा कि इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ और एक होता है वक्र पृष्ठ। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें वक्र लेना है और कब संपूर्ण लेना है, तो उस अंतर को भी समझेंगे। और जीरो टू हीरो बनाने के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में जो भी चीज़ें बताऊं वो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शेप है हमारा क्यूबॉइड, जिसे हम बोलते हैं घनाभ। तो जो घनाभ होता है, इस घनाभ के अंदर क्या खास बात होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो इसकी लंबाई है, लेंथ, ये विड्थ मतलब ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मान लो हम जो लंबाई है, लेंथ, उसको हम L कह दे रहे हैं, चौड़ाई है उसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं B से, विड्थ को, और जो हाइट, ऊंचाई है, उसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं H से। तो अब अगर आपको घनाभ का आयतन पूछा जाए कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि L इंटू B इंटू H, ये होता है घनाभ का आयतन। और घनाभ में एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब हो गया, देखो ये हमारे जो नीचे वाला शेप है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, सेम ऐसा ही ऊपर वाला है। तो अब हम अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो वो ये L है और ये B है, तो L इंटू B आएगा, तो ये 2L भी आ जाएगा यहाँ पे, 2L इंटू B प्लस। अब अगर ऐसे ही आप इसको देखोगे, ये और ये दोनों शेप एक जैसे हैं। अब इसमें क्या क्या है, एक तो B है ये चौड़ाई, और ये H है ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल होगा B इंटू H, तो ये 2 आएगा, 2B इंटू H। अब इसमें दो और रह गए, एक तो ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला, दो शेप बचे। अब इसमें क्या क्या, ऊंचाई है और लंबाई है, तो ये आ जाएगा प्लस 2H इंटू L या L इंटू H। तो ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, दोनों का मतलब यही होता है। और इसमें से अगर हम दो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब और क्यूबॉइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसे घनाभ बोलते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं घन, क्यूब को। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होती हैं। तो मान लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों A है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों A होगी। तो अगर हमें घन का आयतन निकालना हो तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा हमारा AQ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से। अब इसके सारे के सारे ये जो तल होंगे, इन सब तलों का क्षेत्रफल A इंटू A स्क्वायर आएगा। तो अगर हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6A स्क्वायर। देखो अगर इसी को देखोगे तो इसमें A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर इंटू 2, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक चीज और आती है इसमें, घन और घनाभ दोनों के लिए होती है कि अगर ये पूछा जाए कि इसमें सबसे लंबी कोई हमें छड़ रखनी है तो हमें क्या चाहिए होता है, इसका विकर्ण चाहिए होता है। विकर्ण कैसे निकलेगा, इस वाले कोने से ये जो कोना ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हमारा इसका विकर्ण हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे लंबी भुजा या सबसे लंबी जो छड़ इसमें रखी जा सकती है वो यही होगी। तो अगर हमें ये निकालना है तो आप समझें कि ये कैसे जाएगा, ये जो होगा ये हमारा
नीचे वाले वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ये इसकी हमारी हाइट हो जाएगी। तो ये ए और वर्ग का विकर्ण होता है ए अंडर रूट 2, और इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट 3a। तो अगर आपको कभी सबसे लंबी छड़ निकालनी हो कि किसी घन के अंदर रखी है तो वो उसकी लंबाई क्या होगी, तो इस तरह से हम उसकी लंबाई फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारा बेलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। और हिंदी में कहा जाता है बेलन, ठीक है। तो इस बेलन की आकृति क्या होती है, देखो इसमें ऊपर एक वृत्त होता है और एक वृत्त इसमें नीचे होता है, दो व्रत होते हैं, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा, कोई भी पाइप आप देखते हो तो वो बेलनाकार होता है, बेलन का आकार होता है, इसमें दोनों ओर व्रत होते हैं, भले ही पाइप खुला हो या बंद, कहेंगे उसे बेलन ही। और बाकी का ये जो घुमावदार होता है इसको बोलते हैं हम कि ये हमारा कर्व सरफेस है, घुमा हुआ है, घुमा हुआ क्षेत्रफल है, घुमा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां से आप समझ लो कि अगर कभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर देखना हो तो जो एरिया घूम रहा होगा, घुमावदार होगा, वक्राकार होगा, कर्व्ड होगा, उसे तो कहेंगे हम वक्र पृष्ठ, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें ये वक्र पृष्ठ तो चाहिए ही, साथ में इसमें दो पृष्ठ और बढ़ गए। तो जो भी पृष्ठ हमें बाहर से दिखाई दे रहा होता है किसी भी आकृति का, उसको तो बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ, और जो घुमावदार हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आर यहाँ पे ये रेडियस है बेस की, दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम होगी, और एच ये हमारी हाइट है। इस तरह से हम बेलन का आयतन लिख सकते हैं। अब बेलन में देखो दो तरह की चीजें हैं, एक कर्व भी है और संपूर्ण भी लिखना पड़ेगा। तो अगर बेलन के वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखें तो देखो इसमें दो वृत्त बढ़ जाते हैं ऊपर और नीचे, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से दोनों में से ही 2 पाई आर कॉमन आ रहा है और ये आ जाएगा एच प्लस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब देखो अगर आपको बेलन का आयतन निकालना है तो आप समझे, अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो हमारी हाइट हो गई और ये क्षेत्रफल हो गया बेस का, तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला शेप है हमारा कोन, यानी कि शंकु, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कोन। तो जो कोन होता है, ये आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम में जो नीचे ये लगा रहता है, ये इस तरह से, ये हमारा होता है कोन। क्या आप इसे बर्थडे वाली टोपी से भी समझ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, तो ये हमारा सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है। और एक ये हाइट होती है, ये हाइट मान लो कि एच है, और एक हाइट होती है ये मुड़ी हुई, ठीक है। इस मुड़ी हुई हाइट को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्लेंट हाइट, ठीक है। तो ये मुड़ी हुई हाइट भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दिख रहा हो तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में ये बेस की रेडियस आर है, ऊंचाई एच है, और ये हमें स्लेंट हाइट निकालनी है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा पाई आर एल, एल जहाँ पे स्लेंट हाइट है। और शंकु का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। तो देखो इसमें पूरे के पूरे ये जो कर्व्ड एरिया है वो ये रहा, इतना एरिया हमारा कर्व्ड एरिया था ये। अब इसमें नीचे वाले बेस को और ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हमें पाई आर इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर। तो ये हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला शेप है हमारा स्फीयर यानी कि गोला। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो व्रत में और गोले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्रत को भी वो गोल बोलते हैं और गोले को भी वो गोल ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो जो व्रत होता है वो एक 2D शेप है, जो व्रत होता है ये होता है वृत्ताकार, ठीक है। इसमें जैसे ये बना के दिखाया गया है ये, तो ये हमारा व्रत है एक। तो व्रत तो वृत्ताकार होता है और ये गोला है, और गोले का आकार होता है हमारा गोलाकार। अगर आपको अंतर समझना हो तो जैसे आपने चूड़ी देखी, चूड़ी, तो चूड़ी जो होती है उसको बोलते हैं व्रत, तो चूड़ी वृत्ताकार होती है। और जो बॉल हमारी होती है, जो हम बॉल खेलते हैं, तो बॉल वो होती है वो गोलाकार होती है। और बॉल में और चूड़ी में जो अंतर है उतना ही अंतर होता है व्रत और गोले में, ठीक है। तो ये हमारा गोला है। तो गोले के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो इसमें कुछ न कुछ भर सकते हैं, तो गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि गोले में जो पृष्ठ है वो एक ही है और वो भी मुड़ा हुआ है। तो अगर कहीं पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तीनों ही केस में यही यूज होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा गोले के बारे में। आगे बढ़ते हैं हेमी स्फीयर की तरफ। हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, तो जो अर्धगोला होता है, अगर हम एक अपने इस गोले को बीच से ऐसे काट दें, तो बीच से काटने पे क्या होगा, गोले के दो हिस्से हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, सेम सेम है एज इट इज, ठीक है। तो अगर आपको अर्धगोला निकालना है तो दो हिस्सों में पूरे के पूरे स्फीयर को बांट देना है। अब इसमें आप देखोगे तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो आर ही होगी, रेडियस आर है, वो इधर भी होगी और वो उतनी ही इधर होगी, ये भी आर होगी। तो अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो गोले के आयतन का आधा होता है, ठीक है। जितनी चीज गोले में भर सकते हैं उससे आधी चीज हम अर्धगोले में भर पाएंगे। तो 4/3 था, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले के अंदर वक्र पृष्ठ भी है और एक ये आपको समतल दिखाई दे रहा होगा व्रत, तो यहाँ से इसका संपूर्ण पृष्ठ भी अलग होगा, तो दो चीजें आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का आधा, ठीक है। गोले का जो पूरा क्षेत्रफल था उसका आधा हो गया। अब इसमें एक चीज और आ जाएगी, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अगर आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसमें ये जो आपको वृत्ताकार भाग दिख रहा है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो वो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। अगला और लास्ट शेप है हमारा शंकु का छिन्नक। इसको बोलते हैं हम शंकु का छिन्नक। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि ये कोन का ही एक हिस्सा है। जैसे कोन को इस तरह बीच से काट दिया जाए, जैसे ये काट के दिखाया गया है, तो यहाँ से काट दिया जाए और उस ऊपरी हिस्से को हटा दें, तो ये जो बचा इसी को बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन। तो अब इसमें ध्यान से देखो तो दो रेडियस होंगे, एक तो ऊपर वाले की रेडियस होगी और एक नीचे वाले हिस्से की रेडियस होगी। तो मान लो ऊपर वाले की रेडियस है R1 और नीचे वाले हिस्से की रेडियस है R2, और ये होती है इसकी हाइट मान लेते हैं h,
और इसको हम स्लैंट हाइट ही बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट की जाती है एल से। तो अगर हमें स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो इसकी, तो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई एल R2 प्लस R1। ठीक है, बस हमें इनको जोड़ देना है R1 और R2 दोनों को। ऐसे ही अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो दो वृत्त हैं वो बढ़ जाएंगे, तो पाई एल R2 प्लस R1 और यहाँ पे प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त थे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, एक वृत्त ये बना हुआ है, दूसरा वृत्त ये बना हुआ है, इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो इसमें ऐड कर दिए तो संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तो अब इसमें एक चीज और रह गई, वो रह गई हमारी शंकु के छिन्नक का आयतन। अगर आपसे पूछा जाए तो आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। तो ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। तो ये हो गए हमारे जो भी 3D शेप्स होते हैं, जो भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सब के फॉर्मूले। तो केवल और केवल आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले एक जगह पे सजा लो और किसी दीवार पे चिपका दो, क्योंकि रोजाना जब आप इन्हें देखोगे तो ये आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी कि बिना पढ़े पास कैसे होते हैं, कैसे एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाया जाए, तो इसे ज़रूर देख लें। और अगर आप बोर्ड में 95% से अधिक लाना चाहते हैं तो अक्टूबर से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये दूसरी वीडियो, इसको आप ज़रूर देख लें।